जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। कुछ लोगों का पूछना है कि आचार्य जी, जीवन में सही निर्णय कैसे लें। जीवन में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं पर दुविधा में होते हैं कि नौकरी कर लें, प्राइवेट कर लें, बिजनेस कर लें। बिजनेस करेंगे तो घाटे में चले जाएंगे, या जीवन में अध्यात्म में जाएं तो क्या होगा। जीवन ऐसा ना हो कि भूखी रोटी तक के लिए भी संसाधन न जुट पाएँ। इस प्रकार के हमारे मन में ख्याल आते रहते हैं, हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सही निर्णय आखिर मेरे लिए क्या हो सकता है। देखिए, जिन लोगों ने जाना, जीवन को समझा और जिन लोगों ने जीवन में बड़े निर्णय लिए और बड़ा कुछ हासिल किया, उन लोगों ने एक ही बात कही कि कोई भी निर्णय पूरी तरीके से 100% सही नहीं होता है, उसको सही बनाना पड़ता है। जीवन में आप कोई अपने आप को पहचानिए, अपनी क्षमता को पहचानिए कि आप किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा परिपक्व हैं, आप कहाँ सबसे ज़्यादा अपना बेस्ट दे सकते हैं, बिजनेस में, नौकरी में, या कहाँ आपका दिमाग सबसे ज़्यादा अच्छा चलता है। पहले तो इसका चयन करिए, फिर रात दिन एक कर दीजिए उस लक्ष्य को पाने के लिए। अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर दीजिए उस लक्ष्य को पाने के लिए। कोई भी किसी का निर्णय 100% सटीक नहीं होता है, ये अकाट्य सत्य है। आप समझ करके देखेंगे, थोड़ा भी कल्पना करेंगे कि गाड़ियाँ रोज़ एक मॉडल लॉन्च करती हैं और हर नए साल पे देखेंगे तो दूसरा मॉडल तैयार रहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी भी कुछ मॉडिफाई की आवश्यकता रह गई थी। कुछ ना कुछ उसमें नया आता रहता है, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया होता रहता है। पहले फ़ोन आते थे कीपैड, फिर सोचा क्यों ना टच हो जाए, फिर और मॉडिफाई होते होते न जाने कितने अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी के फ़ोन भी आने लग गए हैं, कितने अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी के टैब आदि, लैपटॉप इत्यादि, कैमरा वैमरा सब कुछ आने लग गए हैं। और लेकिन आप देखेंगे तो हर रोज़ तीसरे दिन नया नया सुधार होता रहता है। कैमरे में वाईफाई का भी सिस्टम कर दिया है कि आप कैमरे से डायरेक्ट अपने मोबाइल में सारे फ़ोटो ले सकते हैं, सारी वीडियोज़ आदि ले सकते हैं। और फिर देखना कुछ दिन में और टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो कुछ और सुख सुविधाएँ बढ़ जाएंगी। तो जिसने भी निर्णय लिया लैपटॉप या कंप्यूटर या गाड़ियाँ बनाने का, उसका एक ही बार में निर्णय 100% सही नहीं था। उसने निर्णय लिया और काम किया और दुनिया को कुछ प्रस्तुत करके दिया और फिर बेहतर करता चला गया। एक सही निर्णय लेने का तरीका होता है। रतन टाटा से किसी ने पूछा कि आप तो बड़े संपन्न व्यक्ति हैं, आप जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया, इसके पीछे की बात क्या है, आप निर्णय कैसे लेते हैं। उन्होंने शांत होकर के गंभीरता से कहा कि मैं पहले अपने आप को पहचानता हूँ कि मैं कर क्या सकता हूँ, उसके बाद फिर मैं एक निर्णय लेता हूँ, सही निर्णय लेता हूँ। अपने मन को जो मुझे सही लगता है वो सही निर्णय लेता हूँ और रात दिन लगा देता हूँ उस निर्णय को सही साबित करने में, क्योंकि कोई भी निर्णय सही नहीं हो सकता है अगर हम ना चाहें तो। अभी हमारी मास्टरी की जॉब लगी, हमने सोचा कि चलो साहब टीचिंग करेंगे, निर्णय ले लिया बिल्कुल सही। अब हम पहुँच रहे हैं, कभी 1 घंटा लेट, कभी 1.5 घंटा लेट, कभी 2 घंटा लेट, कभी पहुँच ही नहीं रहे हैं, कभी छुट्टी चाहिए हमें 3-3 दिन की। क्या होगा, हम निकाल दिए जाएंगे नहीं। निर्णय तो हमने सही लिया कि हम सही निर्णय ले रहे हैं, अध्यापक बनने जा रहे हैं, बच्चों को शिक्षित करेंगे, स्वयं को शिक्षित करेंगे, समाज को एक नई दिशा देंगे। निर्णय हमारे सही थे, लेकिन फिर भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमने अपना 100% नहीं दिया उस निर्णय को सही साबित होने में। अच्छा, एक अध्यापक की नौकरी लगी, वो बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच रहा है, समय से पहले पहुंच रहा है, बच्चों से प्रार्थना इत्यादि करवा के क्लास लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसका प्रमोशन होता चला जाएगा और एक दिन अच्छी उन्नति को प्राप्त होगा। जो लोग मास्टर चपरासी रहे, आज वो स्कूलों के प्रिंसिपल बने बैठे हैं। तो उन्होंने क्या किया, निर्णय सही लिया और उस पर अपना 100% झोंक दिया। तो रतन टाटा कहते हैं कि मैंने तो निर्णय लेता हूँ, निर्णय लेने के बाद अपना 100% उसमें दे देता हूँ। लेकिन ये ध्यान रखना, निर्णय लेते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। कि एक लम्हे की गलती होगी, एक छोटी सी चूक होगी और सब कुछ पलट जाएगा। पूरा जीवन, कहूँ कि सदियों ने खता पाई, मतलब पूरे जीवन भर उस चीज़ को भोगना पड़ेगा। तो कोई हमारे ऐसे निर्णय ना हो। हम अगर कहीं कदम भी रखते हैं तो अपने आप को पहचान करके, अपनी क्षमता को पहचान करके, हम क्या कर सकते हैं इस बात को पहचान करके तब आगे बढ़ेंगे। अपनी क्षमता को पहचानना बहुत आवश्यक है। अगर लता मंगेशकर चाहती कि वो सचिन तेंदुलकर बन जाती तो नहीं बन पाती, क्योंकि उनके अंदर लता मंगेशकर बनने की योग्यता थी। सचिन तेंदुलकर चाहती कि वो लता मंगेशकर बन जाए तो ये भी संभव नहीं था, क्योंकि उनके अंदर सचिन तेंदुलकर बनने की क्षमता थी। तो अपनी क्षमता को पहचानो और लग जाओ। कोई भी निर्णय 100% सही नहीं होता है, निर्णय को सही बनाया जाता है। ठीक है, अपनी आत्मिक शक्ति को झोंक दो, परमात्मा से प्रार्थना करो कि भगवान जिम्मेदारियां दे, हम डरेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, इन कंधों को तू मजबूत बना, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, उन्नति करते चले जाएंगे
और दुनिया में एक दिन सब कुछ प्राप्त करेंगे। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।